हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पर्यावरण की श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ टॉपिक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इसके इन 4 पॉइंट के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ठीक है, और एक शॉर्ट वीडियो होगा, तो देखते हैं। इससे पहले हमें इससे रिलेटेड खास श्रृंखला के बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो से कुछ पॉइंट लेते हैं। आपने पारितंत्र के घटक पढ़ा था। पारितंत्र के घटक, ठीक है। पारितंत्र के 2 घटक होते थे, एक जैविक और दूसरा अजैविक। ठीक है, अजैविक में कार्बनिक और अकार्बनिक। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियो में ये हमने पढ़ाया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो जैविक घटक में देखिए क्या थे, उत्पादक। पहले क्या आते थे, उत्पादक, फिर आते थे उपभोक्ता, भोक्ता और अपघटक। ठीक है, इसमें 3 टाइप थे। तो उपभोक्ता में 3 टाइप के थे, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक, अब यहाँ से देखो, उत्पादक क्या थे, ये स्वपोषी थे। क्या थे, स्वपोषी। और उपभोक्ता क्या थे, ये तीनों क्या थे, परपोषी। यानी ये अपने भोजन के लिए ये दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। जैसे कि प्राथमिक उपभोक्ता है, देखिए ये उत्पादक क्या होते थे, अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण से सोर्स से और जल की उपस्थिति में खुद बनाते थे। ठीक है, और जैसे कि इसमें पेड़ पौधे आ जाते थे। प्राथमिक उपभोक्ता किसके ऊपर डिपेंड होते थे, उत्पादक के ऊपर डिपेंड होते थे। और द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर डिपेंड होते थे। और तृतीयक उपभोक्ता द्वितीयक उपभोक्ता के ऊपर अपने भोजन के लिए आश्रित थे। ठीक है, और यही क्रम लगातार चलता रहता था, जिसको हम खाद्य श्रृंखला किसको मान करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पहला पॉइंट है खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला, ठीक है। देखिए क्या है कि पोषण स्तर पर जीवों के मध्य संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ठीक है, देखिए पोषण स्तर पर जीवों के मध्य जो संबंध होता है उन्हें हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। जैसे कि इसमें देखिए, एक जीव दूसरे के ऊपर आश्रित होता है भोजन के स्तर पर, यानी अपने भोजन के लिए दूसरे पर आश्रित होता है। ठीक है, तो जैसे हम कोई खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पेड़ पौधे हैं। ठीक है, ये पेड़ पौधे हैं। ठीक है, अभी खाद्य श्रृंखला हम बना रहे हैं, इसके ऊपर मान लेते हैं कौन आश्रित है, टिड्डी। ठीक है, टिड्डी ने अपना भोजन किससे प्राप्त किया, पेड़ पौधों से प्राप्त किया। और इसको कौन खाएगा, छोटी चिड़िया या गौरैया मान लेते हैं। क्या है, गौरैया। ठीक है, गौरैया ने इस टिड्डी को खाया और इस गौरैया को कौन खा जाएगा, बाज। ठीक है, तो यह देखिए, यहां से देखिए ये क्या बन गई, हमारी एक खाद्य श्रृंखला बन गई। यहां पे देखिए ये क्या है, उत्पादक है। क्या है, उपभोक्ता है, उत्पादक है क्या, पेड़ पौधे हैं या कोई फसल है, जैसे धान की फसल है, कुछ भी है। ठीक है, जो टिड्डी है इसको जो खा रही है टिड्डी, वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता। यह है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता, ये क्या है, द्वितीयक उपभोक्ता। ये निम्न कोटि के मांसाहारी होते हैं। और ये क्या है, तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता, ये उच्च कोटि का मांसाहारी होता है। ठीक है, इसके बाद में इसका जब मृत्यु हो जाती है तो इसका अपघटन करेंगे, अपघटक। ठीक, और इसके बाद में हम खाद्य श्रृंखला बनाते हैं, एक और खाद्य श्रृंखला बना लेते हैं। देखिए मान लेते हैं कि ये भी पेड़ पौधे ही हैं, पेड़ पौधे हैं। इसको खाता है हिरन। कौन खाएगा, हिरन खा लेता है, जो कि शाकाहारी है। ठीक है, हिरन किस में आएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा। हिरन किस में आ जाएगा, प्राथमिक उपभोक्ता में आ जाएगा। हिरन को कौन खा सकता है, हिरन को मान लेते हैं लोमड़ी खा लेती है।
लोमड़ी खा लेती है, ठीक है। ये देखिए यहाँ से उत्पादक कौन हो गए, पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता यानी प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा, हिरन जो कि शाकाहारी जीव है, उसको खा जाएगी लोमड़ी, ठीक है, जो कि निम्न कोटि की मांसाहारी जीव है, तो इसको द्वितीय उपभोक्ता में रखेंगे। और इसको लोमड़ी को कौन खा सकता है, शेर खा सकता है, शेर खा सकता है, बाघ खा सकता है, चीता खा सकता है। तो जो इसको खाएंगे वो क्या हो जाएंगे, तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। तो इस क्रम में देखिए एक जीव दूसरे के ऊपर आश्रित है, यानी समझिए जो खाद्य श्रृंखला है ये भोजन और भक्षक का काम करती है। यानी देखिए ये जो हिरन है, हिरन के लिए पेड़ पौधे क्या है, भोजन है, लेकिन इस हिरन के लिए पेड़ क्या है, और हिरन क्या है, इसके पेड़ पौधों के लिए भक्षक है। लोमड़ी और हिरन में क्या रिलेशन, देखिए हिरन जो है लोमड़ी के लिए क्या है, भोजन है, लेकिन जो लोमड़ी हिरन के लिए लोमड़ी क्या है, भक्षक है, ठीक है। तो ये भी रिलेशन होता है। लेकिन आप खाद्य श्रृंखला का क्रम याद रखें, खाद्य श्रृंखला होती कैसे है। देखिए खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है, यानी एक दिशा में होती है, एक दिशा में, एक दिशीय होती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, खाद्य श्रृंखला एक दिशीय होती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एक दिशा में ही होती है। जैसे देखिए मान लेते हैं यहाँ देखिए हिरन जो है लोमड़ी किसको खाएगी, हिरन को, लेकिन हिरन लोमड़ी को नहीं खा सकता है। ऐसे ही शेर खाएगा लोमड़ी को, लेकिन लोमड़ी शेर को नहीं खा सकती है। ऐसे ही इस क्रम में हिरन किसको खाएगा, पेड़ पौधों को, लेकिन क्या पेड़ पौधा हिरन को खा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये एक दिशा में होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्थलीय पारतंत्र। क्या हो गया, स्थलीय पारतंत्र। स्थलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला जो भी हमने पढ़ा ये क्या है, स्थलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला है, ठीक है। तो और ऐसी बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाएं आप बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ से आप बकरी कर दें, यहाँ पे भेड़िया कर दें और यहाँ पे शेर कर दें, ठीक है। और या तो आप यहाँ पे जैसे खरगोश कर दें, यहाँ पे क्या कर दें, खरगोश कर दें, और यहाँ पे इसके आगे क्या करें, खरगोश कर दें, इसके आगे बिल्ली कर दें, और यहाँ पे लोमड़ी कर दें, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है। और देखिए यहाँ से अगर यहाँ से लोमड़ी ना हो तो भी हिरन को डायरेक्ट शेर खा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से प्राथमिक उपभोक्ता ये हो जाएगा और तृतीय उपभोक्ता में सीधा सीधा ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में अब हम जलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला पढ़ेंगे, और आप काफी खाद्य श्रृंखलाएं इससे बना सकते हैं जीवों से, ठीक है। जलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला, जलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला, ठीक है। जलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला कैसे होती है, हमने आपको बताया था कि समुद्र में शैवाल पाए जाते हैं जिनको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। तो मुख्य रूप से जो जलीय पारतंत्र में उत्पादक होते हैं वह शैवाल ही होते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं जलीय पारतंत्र में ये क्या है, ये क्या है, शैवाल है, क्या है, शैवाल। प्राथमिक उपभोक्ता में क्या आ जाएंगे, फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। जो उपभोक्ता होंगे, सॉरी उत्पादक होंगे, क्या होंगे, फाइटोप्लैंक्टन। इसको ये क्या है, शैवाल, एक टाइप के क्या है, शैवाल हैं। इनको कौन खाएगा, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन। ये क्या होते हैं, प्रोटोजोआ। ये प्रोटोजोआ संघ के सूक्ष्म जीव होते हैं। जूप्लैंक्टन जो जलीय पारतंत्र में होते हैं, इसके ऊपर किस पे डिपेंड होते हैं, यदि फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाएगा, जूप्लैंक्टन। और इनको कौन खाएगा, छोटी मछली, छोटी मछली जो निम्न कोटि के मांसाहारी होती हैं, छोटी मछली। और इनको कौन खाएगा, बड़ी मछली, जैसे इसमें शार्क, बड़ी मछली, ठीक है। तो देखिए ये जलीय पारतंत्र में खाद्य श्रृंखला है, आपको मेन एक ही याद कर लेनी है, जलीय पारतंत्र में यही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये क्या होते हैं, क्या होते हैं, ये फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, क्या होते हैं, उत्पादक। और ये क्या होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और ये क्या होते हैं,
छोटी मछली द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता आप पूरा लिखेंगे इसमें, ठीक है, द्वितीयक उपभोक्ता। और बड़ी मछली क्या होती है, तृतीयक उपभोक्ता। बड़ी मछली क्या होती है, तृतीयक उपभोक्ता, ठीक है। तो ये खाद्य समुद्र में अगर आप देखें तो यानी जलीय पातंत्र में खाद्य श्रृंखला मेन यही होती है, ठीक है, जो आपको आना चाहिए, ठीक है, ठीक। अब इसके बाद में हम खाद्य जाल पढ़ेंगे, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, खाद्य जाल। तो देखते हैं खाद्य जाल। खाद्य जाल, ठीक है, फूड वेब। देखिए खाद्य जाल किसे कहते हैं, जब कहीं किसी स्थान पर जब कई खाद्य श्रृंखलाएं मिल जाती हैं तो एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा था कि खाद्य श्रृंखला जो होती है वो एक दिशा में होती है, लेकिन खाद्य जाल में ऐसा नहीं होता है, ये एक चक्रीय होती है। जो खाद्य जाल होता है ये चक्रीय होता है, ठीक है। जैसे देखते हैं हम खाद्य जाल के बारे में लिख सकते हैं, कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती हैं या फूड वेब का निर्माण करती हैं। जैसे मान लेते हैं इसमें क्या है, इसमें पेड़ है, ठीक है, तो इस पे कौन कौन डिपेंड होगा, या घास के मैदान होंगे, कोई भी होगा जो उत्पादक की श्रेणी में आते होंगे। अब मान लेते हैं इस पे, इसको बकरी खा रही है, कौन खा रही है, बकरी, ठीक है, और नहीं बकरी नहीं, खरगोश मान लेते हैं, कौन खाएगा, खरगोश। इसको कौन खा रहा है, खरगोश को मान लेते हैं बिल्ली खा रही है, ठीक है, बिल्ली खा रही है। ये देखिए खाद्य जाल हम बना रहे हैं क्योंकि कई खाद्य श्रृंखलाएं मिलकर के एक खाद्य जाल का निर्माण करती है। और इस बिल्ली को कौन खा सकता है, मान लेते हैं इसे बाघ खा लेता है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, और इसी पेड़ को कौन खाता है, इसी पेड़ को मान लेते हैं, या ये घास है कुछ भी है, इसको खाएगा खरगोश या चूहा, सॉरी क्या खाएगा, चूहा। इस चूहे को कौन खा लेगा, सांप, इसको खाता है सांप। और इस सांप को कौन खा लेगा, बिल्ली, और बिल्ली को खा लेगा बाघ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए एक खाद्य श्रृंखला ऐसे सीधे बन गई, एक खाद्य श्रृंखला ऐसे बन गई, ठीक है, यानी खरगोश को छोड़ दिया। अब यहाँ से मान लेते हैं बकरी है, बकरी है, ये खा रही है इसको, और बकरी को कौन खा रहा है, लोमड़ी, बकरी को कौन खा रहा है, लोमड़ी, ठीक है। देखिए लोमड़ी सीधा खरगोश को भी खा सकती है, ठीक है, और लोमड़ी बिल्ली को भी खा सकती है, और लोमड़ी को कौन खाएगा, बाघ खा लेगा, ठीक है। यहाँ से मान लेते हैं एक हिरन है, क्या है, हिरन। अब हिरन को कौन खाएगा, हिरन को लोमड़ी खा सकती है, ठीक है। क्या हिरन को बकरी खा सकती है, या बकरी को हिरन खा सकता है, नहीं हो सकता सर, ठीक है। तो एक खाद्य श्रृंखला ऐसी नहीं बनेगी, ठीक है। हिरन को डायरेक्ट कौन खा सकता है, बाघ भी खा सकता है, ठीक है। तो एक छोटी यहाँ पे खाद्य श्रृंखला बनाए। अब इसमें से सॉरी खाद्य जाल बन रही है आपकी, एक खाद्य जाल बन गई है, ठीक है। बहुत जटिल हो सकती है, कहीं पे अगर मान लेते किसी स्थान पे जितनी अधिक खाद्य श्रृंखलाएं हैं वहां पे उतनी अधिक जैव विविधता पाई जाएगी, ठीक है। तो जैव विविधता के क्रम में खाद्य जाल का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है, ठीक है। तो इसमें से आप कितनी खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं, देखिए एक तो ऐसे बना सकते हैं, चूहा, सांप, बिल्ली, बाघ, ठीक है, एक खाद्य श्रृंखला। खरगोश, बिल्ली, बाघ, दूसरी खाद्य श्रृंखला। खरगोश, बिल्ली, लोमड़ी, बाघ खाद्य श्रृंखला, ठीक है। खरगोश, लोमड़ी, बाघ की खाद्य श्रृंखला। बकरी, लोमड़ी, बाघ की खाद्य श्रृंखला। हिरन, लोमड़ी, बाघ की खाद्य श्रृंखला। और यहाँ से देखिए ये खाद्य श्रृंखला में पेड़ सब में आ रहा है, ठीक है, पेड़, हिरन और बाघ की खाद्य श्रृंखला। तो देखिए एक खाद्य जाल से कितनी खाद्य श्रृंखलाओं का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो आप कितनी भी खाद्य श्रृंखलाएं बना सकते हैं, लेकिन इसमें मेन उत्पादक कौन होगा, पेड़ पौधे ही होंगे, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब देखिए यहाँ से ये एक दिशा में हो तो रही, लेकिन ये चक्रीय हो रही है, देखिए ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, तो इसको एक दिशा में नहीं बोलेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे खाद्य जाल, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में बोलेंगे इसको, तो इसको दोबारा से बता दिया जाएगा, ठीक है। और अपने आप से इसमें
खाद्य जाल, खाद्य श्रृंखला का निर्माण करें, ठीक है, जिसमें से मेन आपको उत्पादक में पेड़ पौधा को ही रखना है, ठीक है। जलीय पारतंत्र में इसकी जगह पे आप फाइटोप्लैंक्टन को रखेंगे, जहां पेड़ पौधे रखते हैं यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन, जो कि एक शैवाल है, ठीक। चलिए देखते हैं अब हम लिंडमैन का 10% नियम। लिंडमैन का 10% नियम, ये क्या है? देखिए, एक वैज्ञानिक हुए जिनका नाम था लिंडमैन। इन्होंने बताया कि जो पोषक स्तर पर, ठीक है, पोषक स्तर पर ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पे जाने में 10% ही स्थानांतरित होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने खाद्य श्रृंखला बनाई थी और यहाँ से हमने लिया था हिरन, उसके बाद में लोमड़ी, उसके बाद में शेर, ठीक है। अब मान लेते हैं इसमें 100 कैलोरी ऊर्जा है, 100 कैलोरी ऊर्जा है, ठीक है। 100 कैलोरी ऊर्जा किसमें है? उत्पादक में है, ठीक है। तो इसका 10% किसमें जाएगी? हिरन में जाएगी। कितना परसेंट? 10%, यानी कितना हो जाएगी यहाँ पे 10, ठीक है। इसका 10% कितना बचेगा? 10। अब जो यहाँ पे है अगले पोषक स्तर में कितना प्रतिशत ट्रांसफर होगी? 10% ही होगी। 10% इसमें जाएगी, मतलब 10 का 10% कितना हो जाएगा? 1, ठीक है। अब यहां से देखिए, लोमड़ी से शेर में कितनी जाएगी? ठीक है, तो यहां से कितनी जाएगी? 10% ही ट्रांसफर होगी। तो कितना हो जाएगा? 1 का 10% कितना हो जाएगा? 1/10, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक। तो सबसे कम ऊर्जा कौन प्राप्त कर रहा है? तृतीयक उपभोक्ता ही प्राप्त कर रहा है, ठीक है। लेकिन सबसे उच्च पोषण स्तर किसका होता है? तो इसी का होता है, तृतीय उपभोक्ता का होता है या मांसाहारी का होता है, ये आपको याद रहे, ठीक है। और लिंडमैन का 10% नियम क्या है कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में ऊर्जा 10% ही स्थानांतरित होती है, ठीक है। बाकी 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि कितने प्रतिशत ऊर्जा का ह्रास होता है? तो 90% ऊर्जा का ह्रास हो जाता है, ठीक है। और यहां से देखिए, जो यहाँ पॉइंट ये आ जाएगा, खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह आपको इतना याद रखना कि एक दिशीय होता है, एक दिशीय होता है। यानी कि यहां से आपने पढ़ा था खाद्य श्रृंखला भी एक दिशीय होती है, और खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह भी कैसा होता है? एक दिशीय होता है, यानी एक दिशा में होता है। देखिए, यहाँ से 10% ऊर्जा इधर जा रही है, लेकिन क्या हिरन से ऊर्जा इधर आ सकती है? नहीं। तो इधर से ऊर्जा इधर जा सकती है, इधर से ऊर्जा वापस आ सकती है? नहीं। तो एक डायरेक्शन में ही ऊर्जा हमेशा स्थानांतरित होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है ये, ठीक है। और 10% ही स्थानांतरित होती है, और अधिकतम ऊर्जा 4 पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है। ऊर्जा अधिकतम 4 पोषण स्तर, 4 पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ऊर्जा अधिकतम 4 पोषण स्तर तक स्थानांतरित होती है। जैसे देखिए, यहाँ से ये पहला पोषण स्तर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, एक और ट्रांसफर हो सकती है, इसके आगे ऊर्जा स्थानांतरित नहीं होगी, यानी कि अपघटक में कोई ऊर्जा नहीं जाती है, ठीक है। यानी कि अगर इनका अपघटन करता है, यानी जीवाणु और बैक्टीरिया होते हैं, उनमें कोई ऊर्जा ट्रांसफर नहीं होती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो जहाँ तक आज के वीडियो में जितना हमने पॉइंट लिया था उतना हम कर चुके हैं। अब थोड़ा बहुत हम इसके बारे में और इसके आगे और जान लेते हैं। अगला पॉइंट हमारा होगा पिरामिड के बारे में, ठीक है। यानी संख्या पिरामिड खाद्य श्रृंखला में, संख्या पिरामिड पारतंत्र में, और ऊर्जा पिरामिड, ठीक है। तो अभी हम आपको बता देते हैं, कुछ पॉइंट बता देते हैं कि जो संख्या पिरामिड होता है, जीव संख्या पिरामिड स्थलीय, ठीक है, स्थलीय पारतंत्र में जीव संख्या पिरामिड वो हम हमेशा सदैव कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। स्थलीय पारतंत्र में जीव संख्या पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। और
जलीय पारतंत्र में जीव भार पिरामिड हमेशा कैसा बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, इसको हम अगले वीडियो में ही बताएंगे। और खाद्य श्रृंखला ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। चाहे खाद्य श्रृंखला, चाहे जलीय पारतंत्र हो, चाहे स्थलीय पारतंत्र हो, ऊर्जा का पिरामिड सदैव कैसा बनता है, सीधा बनता है। ठीक है, तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जो आने वाला होगा तीसरा वीडियो पर्यावरण का। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपको समझ में आया है आज का टॉपिक, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अधिक से अधिक इसको शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।